दशकों से लंबित उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर जारी अदालती विवाद को सुप्रीम कोर्ट स्थायी रूप से निपटाने के मूड में है और इस विवाद पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि इस मामले को अब और लंबा नहीं खींचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि इस बारे में दाखिल याचिकाओं पर 8 से 10 सितंबर तक लगातार सुनवाई हो। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती विवाद मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 से 10 सितंबर तक लगातार सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब इस मामले को आगे नहीं टाला जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसले जल्द होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले डेट में जो है एक आवेदन लगा था अनुच्छेद 142 में। वो आवेदन पहले जब कॉल किया गया दोपहर के भोजन से पहले तो मिला नहीं, फिर वो पास ओवर किया गया। पास ओवर के बाद माननीय कोर्ट ने कहा वो भी फिर नहीं मिला, तो बड़ी लचर सी पैरवी दिख रही थी। उसके बाद राज्य सरकार बहुत सतर्क थी और उनकी जो एडवोकेट हैं, जो उसमें पैरोकार हैं सूर्या भाटी मैडम जो है, वो वाच करती रही कोर्ट को। कोर्ट ने कहा कि अब इसमें बहुत ज़्यादा श्रेणियाँ बन गई हैं, उसको श्रेणी कर दीजिए और छात्रों के हित में बिना विलंब किए जब जो नेक्स्ट डेट का भी हियरिंग होंगी उसमें 3 दिन तक इसके अलावा कोई जो है मैटर नहीं लगेंगे और सुनकर उसको मेरिट पे आधार पे डिसाइड करने का कोर्ट का संदेश था। कोर्ट ने मामले में पहले से नियुक्त नोडल अधिकारी मनदीप कालड़ा को हटा दिया। अब उनकी जगह एओआर अंकित गोयल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। साथ ही अदालत ने सभी पक्षों से लिखित दलीलें जमा करने को कहा था। हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर दोबारा लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए थे। ये याचिका सामान्य वर्ग में चयनित अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर नई सूची बनाते समय वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। उम्मीद यह है कि जो भारत का संविधान है, जो आरक्षण लोगों को मिलना चाहिए था, उन लोगों को उसके हिसाब से राज्य सरकार देने के लिए भी तैयार थी। जो पिछली बेंच थी उन्होंने कहा था कि हम कर देंगे आप लोगों का, और पिछली डेट में राज्य सरकार के अधिवक्ता महोदय ने कहा था कि जितने लोग सबको एकोमोडेट कर देंगे। मामला ये है कि जो लोग अपॉइंट हो गए उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और जो लोग उसके हकदार हैं उसको देने वाला काम है। तो मामला दोनों पक्ष से एकदम तैयार है। तो मैं समझता हूं कि फैसला जो है निश्चित रूप से बढ़िया और फलदायी और जो लोग इसमें योग्य हों उनके पक्ष में आने जा रहा है। बता दें, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन को रद्द कर दिया और योगी आदित्यनाथ की सरकार को 1,37,000 पदों के लिए दोबारा परीक्षा का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पदों को 2 चरणों में भरने का आदेश दिया था, जिसके बाद योगी सरकार ने वर्ष 2018 में 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती की गई। दशकों से इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षकों को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें दी जाती है, उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।